हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा हाइपोथैलेमस, इट इज ए पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम एंड ऑल्सो कनेक्टेड विद एंडोक्राइन सिस्टम। सेकेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये अपन पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड। रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स जैसे पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये अपन देखते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, it is ectodermal in origin. Ectodermal in origin and located on dorsal of forebrain. Located on forebrain. The pineal gland secretes a hormone peptide hormone melatonin. Pineal hormone melatonin, and melatonin reduce the formation of melanin pigment. It means it antagonistic to MSH, melanocyte stimulating hormone, and the secretion of melatonin is also affected by light reflection. Secretion is affected by light reflection. लाइट इसको इनहिबिट करती है। जैसे अपन देखते हैं, द सीक्रेशन इज मैक्सिमम ड्यूरिंग मिडनाइट एंड सीक्रेशन इज मिनिमम ड्यूरिंग नोन। मिनिमम ड्यूरिंग नोन। तो देखिए, ओरिजिन इसका एक्टोडर्मल है, फोरब्रेन के डोर्सल पे है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एपिफाइसिस। हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन मेलेटोनिन, जो मेलेनिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, एंड इसका जो सीक्रेशन है वो लाइट रिफ्लेक्शन से इफेक्ट हो रहा है, यानी लाइट इसके सीक्रेशन को इनहिबिट कर रही है। इसका मैक्सिमम सीक्रेशन मिडनाइट में और मिनिमम सीक्रेशन कब होगा? नून में होगा। देखो, द मेलेटोनिन रेगुलेट डायurnal और 24 आवर्स क्लॉक और बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। It regulates diurnal
डायurnal और बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, जैसे सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, ये जो इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? मेलेटोनिन. इट इन्वॉल्व इन pigmentation of skin, also helps in regulation of body temperature, menstrual cycle, involve in metabolism, and defense capability. Melatonin, it delay puberty because it opposes the action of LH and FSH. तो अपन ने बात की पीनियल ग्लैंड की. तो पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है मेलेटोनिन, ये मेलेटोनिन डायurnal सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यानी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को बनाए रखता है. इसके अलावा इट इन्वॉल्व इन पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, also helps in maintain the body temperature, menstrual cycle, body metabolism and defense capability. यानी डिफेंस कैपेबिलिटी में भी ये हेल्प कर रहा है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प कर रहा है. एंड इट डिले प्यूबर्टी. क्यों? क्योंकि ये LH और FSH दोनों के अगेंस्ट कार्य करता है, इसलिए प्यूबर्टी को ये डिले करता है. तो ये तो ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड. नेक्स्ट अपन देखते हैं thymus gland. It is endodermal in origin. Origin है इसका endodermal, located on dorsal side of heart, just below the sternum or just below the wishbone. Located below the sternum and on dorsal to heart. The thymus gland is continuous reduce in size by increasing the age. It means it degenerates by increasing age. एंड देखें हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, उनका मैचुरेशन कहाँ पे होता है? थाइमस में. तो इसका मतलब द मैचुरेशन एंड differentiation of T cells takes place in thymus gland. It means it is a primary lymphoid. It is a primary lymphoid organ and secretes a peptide hormone thymosin. थाइमोसिन, देखिए थाइमोसिन की फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स
and also stimulates B cells to produce एंटीबॉडीज। तो कुल मिलाकर के टी सेल्स के मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है। तो टी सेल्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड बी सेल्स जो सीक्रेट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो थाइमस ग्लैंड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन मेंटेन द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। देखें, ड्यूरिंग ओल्ड एज द थाइमस ग्लैंड इज कंप्लीटली डिजेनरेटेड सो दैट द इम्यून सिस्टम ऑफ ओल्ड पर्सन्स बिकम्स वीक। तो यहाँ पर देखा आपने पीनियल ग्लैंड और दूसरी है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं अपन पेनक्रियाज, जिसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा पढ़ेंगे अपन पेनक्रियाज के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है पेनक्रियाज। क्यों कि पेनक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड विच एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेनक्रियाज तो देखिए पेनक्रियाज के बारे में बताया कि पेनक्रियाज इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड heterocline gland. It acts as both exocrine gland and endocrine gland. देखिए जो ग्लैंड्स जिनका सीक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू अपने टारगेट साइट तक जा रहा है वो ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और सीक्रेशन डिफ्यूज्ड होकर के ब्लड के थ्रू जा रहा है, यानी द डक्ट्स विदाउट डक्ट और डक्टलेस ग्लैंड आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियाज की अपन बात करें तो देखिए पेनक्रियाज में बहुत सारे पेनक्रियाटिक लोब्स हैं। इस तरह से बहुत सारे पेनक्रियाटिक लोब्स हैं। और ये जो पेनक्रियाटिक लोब है इनको अपन बोलते हैं एसिनी। एंड पेनक्रियाटिक लोब फॉर्म अबाउट 98 to 99% पार्ट of pancreas, and this part is act as exocrine gland. It means पेनक्रियाज का 98 to 99% पार्ट क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस जो डक्ट के थ्रू कहाँ पे एंटर होता है, ड्यूडेनम में। तो ये जो पार्ट है इसका मैक्सिमम पार्ट वो क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है। अब देखिए इस एक्सोक्राइन पार्ट में इनके पेनक्रियाटिक लोब्स के बीच कुछ सेल्स के ग्रुप हैं। ये जो सेल्स के ग्रुप हैं इनको अपन बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैग्रैंज। आइलेट्स ऑफ लैग्रैंज, और आइलेट ऑफ लैग्रैंज दे फॉर्म अबाउट 1 to 2% पार्ट ऑफ pancreas,
एंड दिस पार्ट इज एंडोक्राइन इन नेचर। ये पार्ट क्या है? एंडोक्राइन नेचर में है। और द आइलेट ऑफ लैग्रेंज हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। cells, the alpha cells, beta cells and gamma cells। यहां पर 3 तरह के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड गामा सेल्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट अल्फा सेल्स। देखिए अल्फा सेल्स सीक्रेट्स ए हार्मोन ग्लूकेगॉन। ये फीडबैक पे काम करता है ग्लूकेगॉन, यानी इट मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, यानी ब्लड में ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। दूसरा द लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इन ब्लड stimulates secretion of ग्लूकेगॉन, यानी ब्लड में ग्लूकोज का जो लो लेवल है वो ग्लूकेगॉन को सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। किस प्रकार से? इट स्टिमुलेट्स द लिवर सेल्स इट स्टिमुलेट्स द लिवर सेल्स, यानी हिपेटोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? फॉर ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस breakdown of glycogen into glucose, gluconeogenesis formation of glucose from non carbohydrates such as formation of glucose from amino acids। तो इसकी टारगेट साइट क्या है? लीवर। लीवर के हिपेटोसाइट्स को ये स्टिमुलेट करता है। किसके लिए? ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये है अल्फा सेल्स। सेकंड जो है वो है बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स में अपन देखते हैं दे सीक्रेट्स हार्मोन इंसुलिन एंड इंसुलिन रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इंसुलिन रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। कैसे? इट स्टिमुलेट्स द लिवर सेल्स और लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स किसके लिए? फॉर ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, सॉरी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है उसको ये कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? ग्लाइकोजन के
अंदर कन्वर्ट कर रहा है और बॉडी सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के कंजप्शन को भी ये बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो यहाँ पर देखें 3 टर्म है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, एंड यहाँ पर यह टर्म है ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का कन्वर्ट होना किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। तो कुल मिलाकर के बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं और इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो इसका मतलब देखिए ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे क्या हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक होता है सिनर्जेटिक एक्शन यानी 2 या अधिक हार्मोन एक ही फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे LH और FSH का सिनर्जेटिक इफेक्ट है। इसी तरह से मिल्क इंजेक्शन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, इनका सब क्या है, सिनर्जेटिक इफेक्ट है। और यहाँ पर अगर एक दूसरे से अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं तो ये क्या है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। अब अगर देखिए आप बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज़ मेलिटस डिजीज हो जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होगा, यूरिन के साथ जो ग्लूकोज है वो बॉडी से बाहर आने लगता है, डायबिटीज़ मेलिटस। तीसरे जो सेल्स हैं वो देखते हैं अपन, गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तो गामा सेल्स ये सीक्रेट करते हैं एक हार्मोन, कौन सा, सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन, और सोमेटोस्टेनिन इट इन्वॉल्व इन डाइजेशन मेटाबॉलिज्म और इट इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म। तो ये अपने पढ़ा, पेनक्रियाज जो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम कर रहा है, और इसमें इसका जो आइलेट्स ऑफ लैग्रेंस है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहे हैं, जिनमें 3 तरह के सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं other body organs which are acts as endocrine glands such as testes, ovaries, heart, liver, they are also acts as endocrine glands। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में देखें, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, जिनका फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, उनमें जो सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ये तो क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में जो स्पेस है उसमें पाए जाते हैं लेडिग सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टेटियल सेल्स। तो लेडिग सेल्स और इंटरस्टेटियल सेल्स ये सीक्रेट करते हैं एक हार्मोन का ग्रुप, एंड्रोजन और मेनली टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन देखें, द लेडिग सेल्स are
stimulated by LH, luteinizing hormone, also called ICSH, interstitial stimulating hormone, and which is secreted by एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? टेस्टोस्टेरोन। इट ऑल्सो हैव एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, also have anabolic effect. Anabolic means synthesize effect on protein metabolism. तो ये है टेस्टिस। अब टेस्टिस के अलावा ऐसे ही देखते हैं, ये तो मेल के सेक्स ऑर्गन है। दूसरा अपन देखते हैं ओवरीज। ओवरी का मेन फंक्शन क्या है? दे प्रोड्यूस ओवा एज वेल एज दे सीक्रेट्स हार्मोन्स। तो देखते हैं ओवरीज। ओवरीज देखिए, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ फीमेल। तो इनका फंक्शन क्या हुआ? दे प्रोड्यूस ओवा एंड ऑल्सो सीक्रेट्स हार्मोन्स। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिंग। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड बाय डेवलपिंग फॉलिकल्स ऑफ ओवरी। और ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं उनका डेवलपमेंट किसके अंडर में हो रहा है? इट स्टिमुलेटेड बाय FSH। इसका मतलब FSH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड FSH इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां पर देखें, जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या हैं? पहली बात बताता हूं आपको। The secretion of estrogen is maximum during puberty. Secretion is maximum during puberty. उसके बाद puberty के बाद में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उनमें इनका सिक्रेशन बढ़ता भी है, कम होता है, लेकिन मैक्सिमम सिक्रेशन कब होगा? प्यूबर्टी में होगा। It is responsible for development of sex organs as well as development of secondary sexual characters, secondary sexual characters। तो यह है एस्ट्रोजन। कौन सीक्रेट कर रहा है? ओवरी के डेवलपिंग फॉलिकल्स। और फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन कर रहा है? FSH। तो यह है एस्ट्रोजन। दूसरा अपन देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, यानी ओवरी के जो मैच्योर फॉलिकल हैं उनको बोलते हैं अपन ग्रेफिन फॉलिकल, और ग्रेफिन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। ओवा रिलीज होने के बाद में जो ग्रेफिन फॉलिकल है उसकी कैविटी में एक येलो क्लॉट बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम अब एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन और इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेन्स प्रेगनेंसी, यानी यूटरस के जो एंडोमेट्रियम लेयर है उस एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस को मेंटेन करके और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ alveoli of मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स की जो एल्वोलाई जिनमें मिल्क कलेक्ट करता है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और अब देखिए आप, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, ये किसका काम है? ये काम करता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड LH इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मतलब LH तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए, और FSH रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एस्ट्रोजन के सिक्रेशन के लिए। तीसरा जो हार्मोन है ओवरी का वो देखते हैं अपन, रिलैक्सिन। इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है इसको। एंड इट सिक्रेटेड ड्यूरिंग पार्चुरेशन और ड्यूरिंग डिलीवरी। इसका मतलब रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड ओनली इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी केस में रिलीज होगा। और क्या करता है? इट मेक लूज द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड ऑल्सो रिलैक्स द मसल्स ऑफ बर्थ कैनाल, यानी ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज ढीला बना देता है और बर्थ कैनाल की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है, सो दैट इट हेल्प्स इन डिलीवरी। तो देखिए 3 तरह के हार्मोन ओवरी रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। अब इसके बाद में बॉडी के अदर ऑर्गन्स की अपन बात करते हैं। देखिए जैसे हार्ट है, हार्ट, तो हार्ट में अपन देखते हैं एट्रिया ऑफ हार्ट सीक्रेट्स ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। कब? इन द केस ऑफ जब ब्लड प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है उस केस के अंदर हार्ट के एट्रिया रिलीज करते हैं एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर काम करता है एक वैसोडाइलेशन का, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करके और ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसी तरह से अपन बात करें लीवर, तो देखिए लीवर एक प्रोटीन रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन, जो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। और एंजियोटेंसिनोजन है वो एक इनएक्टिव प्रोटीन है। जब किडनी के
द्वारा सिक्रेट किया जाने वाला रेनिन इसे एंजियोटेंसिन में बदल देता है, यानी इसको क्या कर देता है, एक्टिव बना देता है। और फिर ये एक्टिव प्रोटीन है एंजियोटेंसिन, ये क्या काम करती है, एक तो वेसोकंस्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, दूसरा ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करती है, किसके लिए, फॉर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। इसी तरह से अपन बात करें तीसरे पार्ट, किडनी। तो किडनी के थ्रू देखिए दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो है रेनिन और दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। देखिए किडनी में एक विशेष प्रकार का सिस्टम है जिसको अपन बोलते हैं JGA। तो JGA सिक्रेट करता है रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। अब दोनों कंडीशन अलग है। अगर देखें ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब GFR कम हो रही है। इन द केस इन विच GFR इज फॉल्स, जब GFR कम होती है उस समय किडनी का जो JGA सिस्टम है वो रिलीज करता है रेनिन। और रेनिन क्या करता है, रेनिन का फंक्शन क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी एंजियोटेंसिन को एक्टिव बनाता है। दूसरा एरिथ्रोपोइटिन, जो हाई माउंटेन एल्टीट्यूड्स हैं या हाई माउंटेन रीजन्स हैं जहाँ पर के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डेंसिटी कम है, उस कंडीशन के अंदर JGA सिक्रेट करता है एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, हमारे बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC के प्रोडक्शन के लिए करता है। इसी तरह से अपन अदर बात करें कि हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रेट करते हैं, या अपन बात करें कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, यानी हमारी जो इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू भी देखे अपन ने देखा कि जो स्टोमक है वो रिलीज करता है गैस्ट्रिन हार्मोन, ड्यूडिनम रिलीज हो रहा है एंट्रोगेस्ट्रोन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, पेनक्रियोजाइमिन, है ना। तो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से भी सिक्रेट होते हैं। तो अब इस यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, अब इन हार्मोन्स का एक्शन क्या है, हार्मोनल एक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एक्शन ऑफ हार्मोन और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन।